जय श्री कृष्ण। भक्त कवि श्री नंददास जी में सौंदर्य मोहित श्री नंददास जी गोकुल पहुंचे। भाग 11 और 12। संध्या हो गई, पर हवेली की खिड़की नहीं खुली। नंददास निराश हो गए। आज सुबह दासी भी हवेली से बाहर आती दिखाई नहीं दी। उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। वे चबूतरे से उठकर हवेली की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो मुख्य द्वार पर दो बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं। यह देखकर उन्हें गहरा आघात लगा। वे व्याकुल होकर सड़क पर दौड़े। अरे कविराज, कहाँ दौड़े जा रहे हैं? नंददास अचानक रुक गए। आवाज की दिशा में देखा तो वही कुब्जा दासी मुस्कुराते हुए उन्हें बुला रही थी। अरे सुंदरी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मुझे बताओ, मेरी स्वप्न मूर्ति कहाँ चली गई? मुझे क्या पता कविराज, शरारती मुस्कान बिखेरते हुए कुब्जा दासी बोली। सुंदरी, मुझे और मत तड़पाओ। मेरा रोम रोम टूट रहा है। मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई है। कहाँ चली गई मेरी सौंदर्य मूर्ति? कविराज, सुना है कि पूरा परिवार व्रज भूमि की यात्रा पर निकल गया है। व्रज यात्रा पर यह व्रज कहाँ है? अभिज्ञ नंददास बोल उठे। अरे व्रज नहीं जानते? हिंदू हो कि कौन? क्यों क्यों व्रज अर्थात मथुरा मंडल ही ना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं गोकुल, वृंदावन और गोवर्धन में की थी। नंददास को स्मरण आया। हाँ कविराज, अब ठीक याद आया। आपकी स्वप्न मूर्ति तो गोकुल गई है। सचमुच? हाँ, यदि उनसे मिलना है तो गोकुल पहुंच जाइए। यहाँ लौटने में तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा, कुब्जा दासी बोली। नंददास ने एक दृष्टि पश्चिम दिशा की ओर डाली। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे अंधकार की चादर पृथ्वी पर फैलने लगी थी। पर अब नंददास के भीतर एक नई ज्योति जल उठी थी। जिस सौंदर्य की खोज में वे सिंहना तक पहुंचे थे, उसी की चाह उन्हें अब व्रज भूमि गोकुल की ओर बुला रही थी। सुंदरी, यहाँ से व्रजभूमि कितनी दूर होगी? बैलगाड़ी के रास्ते जाओ तो 2 दिन लग जाएंगे, कुब्जा दासी ने उत्तर दिया। तो नंददास आगे कुछ कहते, उससे पहले ही गौशाला की ओर सजे धजे 2 बैलगाड़े उनके ओर आते दिखाई दिए। कविराज देखिए, ये तो बेचर बापा के सांड जैसे बलिष्ठ और सुंदर सजाए हुए बैलों वाले गाड़े आ रहे हैं, दासी बोली। अरे बेचर बापा, क्या आप भी किसी यात्रा पर निकले हैं? उसने आगे पूछा। दोनों गाड़ियां शिवालय के पास रुक गई। उनमें से बेचर बापा ऐसी फुर्ती से नीचे कूदे कि कोई युवक भी लज्जित हो जाए। नंददास को देखते हुए बोले, अरे नंददास जी, आप अभी तक गांव नहीं छोड़ पाए? बापला चलो, पहले मंदिर में हमारे भोले शिव शंभू दादा के चरणों में प्रणाम करो। उनकी कृपा से सब काम बन जाएंगे। जय श्री कृष्ण।